हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आया हूं। आज की क्लास यहां LCM SCF से लेकर प्रसन्नता तक चलने वाली है। दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका पहला दायित्व होगा, जिससे क्या हो जाए आप आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में सारा डिटेल, छोटा से लेकर बड़ा डिटेल आप तक जरूर पहुंचता रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आप सबके लिए हर एक ट्रेड के लिए सब कुछ पूरा का पूरा फुल प्रिपरेशन तैयारी के लिए आ चुके हैं। अब के लिए हर एक ट्रेड का क्लास चल रहा है। यहाँ पे मैं मैथ का क्लास लेके आया हूँ, जो सभी ट्रेड के लिए यहाँ मैंडेटरी होता है। जो 25% नॉन टेक होता है, उसका लगभग 17 से 18 प्रश्न यहाँ पे आपका मैथ का मिला करता है, जो कि हर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाया करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सवाल में देखिए, मैं आपको आज की क्लास में जो जो सवाल लेके आया हूं, एक एक सवाल को लिखता जाऊंगा और उनका हल करता जाऊंगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल का। तो पहला जो प्रश्न है आपका आज की क्लास के लिए, पहले प्रश्न में लिखाया गया है कि 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम निकालना है। क्या 36 का, 48 का, 60 है और फिर 80 है। ये चार अंक हमारे पास हैं, चार संख्याएं हैं, 36, 48, 60 और 80। इनका क्या निकालना है? इनका लासा निकालना है। शॉर्ट में मैं नाम लिखा हूं बस लासा, मतलब कि लघुत्तम समाप वर्ग निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालिएगा। और रही बात, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आप विकल्प को यहाँ पे चुनाव करके जल्दी से बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला विकल्प होगा 700 होने वाला है, दूसरा 720 लिखा गया है और फिर 740 है, यहाँ फिर अगला है आपके पास 800 है। इस चार विकल्प लिए काम कीजिएगा। यहाँ चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर होगा। आपको क्या निकालना है? LCM, मतलब कि लासा निकालना है इस सवाल के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, लासा निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि होगी, दूसरी भाग विधि होती है। भाग विधि जो होती है वो सहज होती है, उससे हम किसी बड़ी से बड़ी सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए भाग विधि से इस सवाल को हल करते हैं। देखिए 36 लिखा गया है, अच्छा ऊपर लिखा है, उसी संख्या से हम लोग हल करते आते हैं। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और फिर इनको काटना शुरू करेंगे, सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। भाग दे रहा हूं एक एक अंक का। अब देखिए यहाँ पर किससे काटा जाए? 2 से काट दें क्या? चलिए प्रयास करें। अच्छा 2 से ना हो सके तो आप एक बात बताऊं, अगर देखिए छोटे बच्चों की क्लास के लिए क्या करते हैं हम लोग, समझाते हैं कि सबसे छोटे अंकों से काटना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको सीखना होता है। इसलिए उनको जरूरी है कि वो छोटे अंक से काटना शुरू करें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बड़े हो चुके हैं कुछ, तो अब थोड़ा सा शर्म लिहाज करेंगे। क्या करेंगे, मैं यहाँ 4 या फिर बड़े बड़े नंबर से काट रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 से काटूंगा। 4 9 36, 9 बार जाएगा और फिर 4 से कितनी बार जाएगा? 4 का 12 चौके 48 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 4 1 कम 4 2 6 20, 4 5 20 होगा और 4 का कितना हो जाएगा? 4 2 8, 20 बार जाएगा। इतनी इस प्रकार से हम कर पाए हैं। आगे बढ़ाएं तो अभी आपको क्या लगेगा, आपको 4 से फिर से काट सकते हो। 9 तो नहीं कटेगा, 4 3 12, 15 नहीं कटेगा और फिर 4 5 20 होगा। बस अब यहाँ पे सम संख्याओं से नहीं कटने वाला है। 30 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15 हो जाएगा और 5 बचा हुआ है। फिर से एक बार 3 जाएगा और एक बार 5 जाएगा। इतना ही हल करने पे आएगा आपका लासा। जब हल करेंगे इतने पे पूरा खत्म होगा। 30 3 कटेगा, 5 से दोनों 5 खत्म हो जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा सबकी जगह पे। अब आप इस सबका गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो भी आएगा वो इनमें से कोई एक आने की संभावना है। चलिए करते हैं। 4 चौके 16 होगा, 16 3 48 होगा और 48 का 5 या 15 से गुणा कर देंगे। कितना? 48 का 5 या 15 से गुणा करेंगे। 15 अट्ठे कितना होगा? 120, यहाँ पे 12, 15 चौके 60, 10 70 तो 72, कहें तो 720 आएगा। तो यहाँ इन सभी का गुणा करने पे कितना आएगा? 20 आएगा।
720 ना, तो 720 आएगा। तो 720 अगर गुणा करने पे आया है तो इसका मतलब इस सवाल का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर कह सकते हैं लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त जो होगा वो कौन सा होने वाला 720 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपके सवाल का सही उत्तर। तो इस प्रकार से एलसीएम लगाया करते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक सवाल और देखेंगे, फिर आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। उम्मीद है आपको सवाल आती होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आप प्रैक्टिस करते जाइए तेजी से। अब अच्छा एक बात यह भी है, अगर मैं सवाल लिख देता हूँ जब तक ऑप्शन लिख रहा होता हूँ तब तक आप क्या कीजिएगा, आप सवाल को हल करके आप उत्तर कमेंट में कर सकते हैं। लगाएंगे अब हम लोग दूसरी सवाल। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। यहाँ प्रश्न में है क्या कि 50, 75, 125 और 140 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, जिसके लिए ऑप्शन में लिख रहा हूं और ऑप्शन देखकर आप सवाल को कीजिएगा हल। जैसे ऑप्शन की बात हो जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10, 500 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो लगाना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे है 10 और 200 लिखा है, ठीक। और अगला है यहाँ पर 12, 500 है। फिर नेक्स्ट है नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो 4 विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों विकल्प आपके सामने हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तब पता चलेगा जब हम लोग इसको इनका एलसीएम निकाल लेंगे तब, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कीजिएगा। 50, 75, 125 और 140 को भाग देने के लिए, यहाँ पे भाग देने के लिए ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, थोड़ा सही तरीके से बना लेंगे। कैसे काटेंगे देखिएगा, अगर 4 से काटना चाहें तो सब नहीं कट पाएगा और 25 से सब कटेगा भी नहीं। तो शुरुआत कीजिए 2 से। सवाल नंबर 2 यहाँ बगल में देता हूँ। तो 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो 25 बार जाएगा। 75 से कोई मतलब है नहीं, 125 भी लिखा रह जाएगा। और फिर ये कितना होगा, 70 दूना 140 हो जाएगा। फिर से अगर 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 5 बचे 25 होगा। और फिर 5 एकम 5 होगा, 2 7 5 बचे 25, 15 बचे 75 हो जाएगा। और 5 का करें तो 25 आ जाएगा यहाँ पर और 14 बच जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर से एक बार 5 से काट दीजिएगा, 1 जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर बचा 14। अब आप यहाँ पे इनका एलसीएम देखिएगा। अब ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है जिनमें उभयनिष्ठ संख्या, कोई एक संख्या से 2 संख्याएं कट जाएं। किसी भी एक अंक से 2 संख्याएं नहीं कट सकती हैं भी। फिलहाल सबको अलग अलग काटना पड़ेगा, मतलब 3 को अलग, 5 को अलग, 14 को अलग बार ले जाना पड़ेगा। इसको इसी पे छोड़ देंगे। यहाँ तक हुआ क्लियर। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 5 है, 5 है, 3, 5 और 14, इन सब का गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो कुछ भी आएगा वही आपका इस सवाल के लिए एलसीएम होगा। मतलब 2 होगा, गुणा में 5 होगा, गुणा में फिर से 5 है, एक 5 यहाँ भी है, एक 5, एक 14 यहाँ पे है और 3 यहाँ लिख देंगे। आगे जो लिखा गया है इस 3 को यहाँ लिख देते हैं। तो 3 गुणा 2 गुणा 5, 5, 5 और 14 का गुणा करेंगे। जो कुछ भी आएगा वो आपके सवाल का सही उत्तर होगा। और यहाँ पे गुणा करना शुरू कीजिएगा। 3 में 6 होगा, 5 से 30 होगा, 30 हो चुका है यहाँ तक का, ठीक। और 5 से 5 बचे 25 करेंगे, 25 दिया 75, 750 हो जाएगा। तो पूरा हो चुका है, कुल मिलाकर 750 यहाँ तक आया। फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे। 5 गुना 10 यहाँ 30 होगा और 5 बचे 25 यहाँ 75, 750 मिल गया है। 14 से कर देंगे गुणा, कितना होगा 0 और फिर यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। और फिर 14 यहाँ पे 14 पंचे 70 हो गया था ना, यहाँ पे 7 बचा है, 14 और 14 से 98 का मतलब यहाँ इतना हुआ और फिर बचा 7 और 8 7 15, 105 हो जाएगा। ये हुआ। तो यहाँ पे 105 लिखा जाएगा और जो आपका उत्तर आ रहा है मुझे लगता है गुणा करने पे 10,500 आ रहा है। तो इन सबका जो 3 2 5 5 और 5 पर 14 का सबको गुणा करने पे वो आया है 10,500 आया है। और यही सवाल का क्या होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प जो मिलेगा लिख देंगे। वैसे पहला विकल्प ही सही मिलेगा, 10,500 इन सभी दी गई चारों संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि जो लग रही है ये भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने की विधि है, ठीक है। आगे इसका एक और तरीका भी होता है, गुणनखंड विधि होता है।
फिलहाल गुणनखंड विधि को बहुत कम लगाया करते हैं बड़ी सवालों के लिए। वजह, गुणनखंड में सबका अलग अलग गुणनखंड निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए भाग विधि सबसे ज्यादा यहाँ पर सुविधाजनक हुआ करती है बड़ी सवालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो आगे अगला सवाल जो होगा 3rd नंबर होगा। देखिए 3rd नंबर आपके लिए कैसे सवाल है वो मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ और फिर लगाएंगे। ये 2 सवालें जो लिखी गई थे एलसीएम की थी, लासा निकालने के लिए थी। अगला प्रश्न जो होगा आपके लिए वो मासा के लिए होने वाला है। तो देखिए सवाल नंबर 3 में हम लोग मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे 24, 56 और 96 है। 24 है पहला नंबर है, दूसरा 56 है और फिर अगला है 96 है। इन तीनों का यहाँ पे क्या निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या, मासा निकालना, महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा निकालना होगा। और रही बात विकल्पिक कर ले, विकल्प की बात अगर की जाए तो यहाँ पे इनका मासा जो होगा एक तो है 8 है, 6 है, 10 है और 12 है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से देखते हैं कौन सा सही होने वाला है और फिर और कर देंगे, जो भी सही होगा उनमें से चुनाव करते हैं इन चारों में से। तो देखिएगा अब यहाँ मासा निकालने की विधि भी 2 विधियां यहाँ पे ज्यादा प्रचलित होती हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है, दूसरा भाग विधि यहाँ भी रहता है, तो ज्यादा मतलब जिसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैं यहाँ गुणनखंड विधि से अगर दिखाना चाहूंगा तो गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं आप, और अगर भाग विधि से करना चाहें तो भाग विधि से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि ही लगा लीजिए इस बार, आगे भाग विधि करा देंगे किसी और सवाल के लिए। यहाँ पे 24 का गुणनखंड कीजिए, 8 तिया 24 होगा तो 8 को पहले तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 होगा और गुणा में 3 कर देंगे। 56 का मतलब 8 सत्ते 56 होता है, तो यहाँ पे 24 56 लिखा जाएगा। पहले 56 के लिए 8 सत्ते 56 होगा, 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा और 7 यहाँ लिख देंगे, 2 2 4 2 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 96 हो गया है ना, 96 को भी तोड़ेंगे, कैसे होगा देखिए। 96 का मतलब यहाँ पे 96 लिख दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 48 जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिर से 48 को फिर से 2 से करेंगे 24 होगा, 2 का 12 बार जाएगा और 2 छंग 12 होगा, 2 तिया 6 होगा, कुछ इतना आएगा। फिर से देख लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 दूना 32 और 32 का 3 से गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6 होगा और 3 तिया 96 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मासा क्या निकालते हैं, मासा का मतलब होगा जो नंबर सभी के सभी गुणनखंड में उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, इसमें इसका 2 एक कॉमन इसमें है, 2 इसमें कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब इस 3 को छोड़ देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 8 क्या है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो मासा होने वाला है वो 8 होगा। और रही बात विकल्प की, विकल्प नंबर पहला जो होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो मासा कुछ इस तरीके से निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ऐसे सहजता से करा करते हैं। अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका वो प्रश्न नंबर 4 होगा। चौथे प्रश्न के लिए मासा निकालना है। इसमें मासा निकालने की कौन सी विधि लगाएं, आप खुद भी चुनाव कर सकते हो। अगर कहा जाए इसमें गुणनखंड लगाया हूं तो दूसरे भाग लगा के दिखा दें, भाग वाला कैसा होगा उसको भी आप देख ही लीजिए यहाँ पर फिलहाल। तो सवाल नंबर 4 लगाएंगे, इसके बाद 3 के बाद। चौथे प्रश्न में मासा फिर से निकालना है, लेकिन अब की बार यहाँ विधि को मैं बदल रहा हूँ, भाग विधि से लगाऊंगा सवाल नंबर 4 का मासा। और वो जो डिजिट है वो है 248 है, 403 है, 248 होगा और 403 होगा और 403 होगा। इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है फिर से। और यहाँ पर भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और रही बात विकल्प की, तो यहाँ विकल्प में है, यहाँ पर 41 है पहला ऑप्शन है, फिर 31 दिया गया है और फिर यहाँ पर मतलब और फिर यहाँ पे 43 कह रहे हैं और नन ऑफ दीज है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, ये तीनों 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमको काम करना है। चौथा तो वैसे नन ऑफ दीज है, 3 ही ऑप्शन बचा। फिलहाल इनके लिए हमको काम करना है, मासा निकालना है 248 और 403 के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत, मासा निकालते हैं। भाग विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करते हैं। 248 को भाग करा जाएगा 403 के लिए भाग करेंगे। ठीक, इससे भाग करेंगे 403 को।
तो कितनी बार जाएगा, 2 से अगर भाग किया जाए, 2 2 400 ज़्यादा पड़ जा रहा है, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे, तो 248 आ जाएगा। यहाँ पे घटाते हैं तो 13 है ना, 13 में से 8 मतलब 5 बचेगा। यहाँ बचा था 10 का मतलब यहाँ 9 ही बचेगा, 9 में से 5 4 घटेगा, 5 ला देंगे। यहाँ पे 3 होगा, 3 में से 2 घटेगा, 155 हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिलहाल। आगे अब यहाँ 248 का फिर से भाग करेंगे, 248 का भाग किया जाएगा 155 से, जो बचा हुआ यहाँ शेषफल रहता है। अब इसका भाग कर 155 का ले जाएंगे तो यहाँ पर 155 का मतलब ज्यादा होगा, 310 के आसपास आएगा, जो कि ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार ले जाएंगे। 155 एकम 155 जाता है, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 5 9 आ जाएगा, यहाँ पे फिर कुछ ना बचेगा, 93 ही इतना रह गया, ठीक है। और फिर 93 से भाग करेंगे 155 को, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार शेषफल से भाग करते हैं, पिछले वाले हमारे जिससे हम भाग दिए होते हैं उस भाजक से देते हैं, ठीक है। तो भाजक को भाग करते हैं, आगे फिर से इसका भाग कीजिएगा, एक ही बार जाएगा 93 का, एक अब 93 जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2, यहाँ पे 15 और फिर 9 6 15, 62 हो चुका है। 62 का फिर से 93, 62 से 93 को भाग करेंगे, है ना, कितनी बार जाएगा, 62 एकम 62 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ 31 आ जाएगा। अब 31 से भाग करेंगे 62 के लिए, 31 गुना 62 होगा, तो यहाँ पे 2 बार गया, पूरा पूरा कट गया। जिस बार क्या होता है, पूरी तरह से कोई भी पद कट गया होता है, और जिससे कटा होता है, किससे कटा हुआ है, 31 से पूरी तरह से संख्या कट गई है, तो 31 से क्या होता है आपके सवाल का SCF होगा, मासा होगा, तो मासा का मान जो होगा 31 होगा। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प आप यहाँ पे दूसरा चुनने वाले हो, तो दूसरे विकल्प को कहेंगे आपका सवाल का उत्तर होगा। तो 248 और 403 का जो मासा होगा वो क्या होगा, 31 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड ये सवाल का हल है, उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग विधि से मासा कुछ इस प्रकार लगाते हैं, क्रम से भाग करते आएंगे, हर बार शेषफल से यहाँ पर पिछले वाले जो भाजक था उसका हम भाग करते हुए आते हैं, और तब तक करेंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। जिस बार शेषफल 0 होता है उस बार का जो भाजक होता है वही आपका SCF कहलाता है। क्लियर हुआ बात। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न जो होगा वो 5वां नंबर होगा। तो 5वें नंबर के लिए काम करेंगे हम लोग, 5वें सवाल लगाते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 5वें प्रश्न में जो सवाल आ रही है वो भी क्या है, लासा मासा से ही है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ LCM SCF को मैं हर प्रकार से जो भी आपका आएगा आसान, जो भी छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको यहाँ निपटाने वाला हूँ आज की क्लास में, एक ही क्लास में। वजह है कि बहुत कम समय बचा है, 8 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले सारा सिलेबस को एक प्रकार से सारे सिलेबस को मॉडल पेपर के रूप में हल कर लिया जाएगा, तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यही प्रश्न है, यहाँ पे अगला जो प्रश्न होगा आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। 5वां प्रश्न जो है, 5वां प्रश्न कुछ ऐसे होगा, वो लिखाया जा रहा है कि 2 की घात, यहाँ पे घातांक के रूप में लिखा गया है, जो हमारा पद है घातांक के रूप में 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है, पहला पद है। और दूसरा जो लिखा गया है यहाँ पर 3 की घात 3 और गुणा 5 है, 3 की घात 3 है, गुणा में 5 लिखा गया है। आगे फिर से कह रहे हैं एक पद और होगा, यहाँ पे 2 की घात 2 है, 3 है, 5 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, 5 3 है, और फिर 5 की घात 2 लिखा गया है। यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास 3 पद दिए गए हैं, घातांक के रूप में गुणनखंड किया गया है। उसके बाद इसका निकालना क्या है, इसका LCM निकालना है, नहीं इसका LCM निकालना है, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, LCM निकालना है, और LCM फाइंड करने पे क्या होगा उत्तर वो बताना होगा। रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला विकल्प आपको दिया गया है 4500 है, और फिर दूसरा विकल्प है 4800 है, ठीक, और फिर ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। और तीसरा विकल्प जो होने वाला है वो 5600 है, 5600 और 5400 होगा, आपका अगला विकल्प होगा। इस प्रकार से आपके पास ये सवाल आ चुके हैं। इन सवालों को देखिए, इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है सवाल में, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ घातांक मतलब जो भी कोई पद था, कोई संख्या थी, उसको गुणनखंड करके घात के रूप में लिखा गया है। तो आप यहाँ समझिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहें तो यहाँ 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं। ये काम कर लीजिएगा आराम से। बाकी दूसरा तरीका ये बता दूंगा, 3 घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणा 3 कह सकते हैं। ये पहला नंबर है।
दूसरा क्या होगा, 3 घात 3 है तो आप 3 का गुणा 3 बार कर देंगे, ऐसे लिख देंगे और गुणा में 5 लिख दीजिएगा। थोड़ा सा दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर में 2 की घात 2 है, 2 गुणा 2 कर देंगे, गुणा में 3 है, गुणा में 5 की घात कितना बना है आपका 2 बनाया गया है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी कॉमन टर्म को लिखेंगे, उसके अलावा जो सब में नहीं मिलेगा उसको भी लिखकर गुणा करते हैं, वो हमारा लासा होता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है, ठीक, और यहाँ पे 2 घात कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 2 घात तो कॉमन है दोनों में, 1 घात कॉमन है उसको भी लिया जाएगा। 2 की घात क्या बनेगा हमारे पास 3 होगा। एलसीएम का मैं मान लिख रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा 2 की घात 3 आ जाएगा। कैसे समझाता हूँ फिर से, ऐसे 2 घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार तो कॉमन हो गया, 1 बार कॉमन नहीं है लेकिन उसको लिखना ही पड़ेगा, जो कॉमन है तो उसको लिखेंगे ही, उसके बाद जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 घात, यहाँ 2 तो मिला था, एक और मिल जाएगा, 2 घात 3 हो जाएगा, जो कि एलसीएम में लिखा जाएगा। आगे उसके बाद यहाँ पे 2 बार 3 यहाँ पे है, 2 बार 3 इसका है, 1 बार 3 इसका। अगर कहा जाए 1 बार 3 इसका कॉमन हो गया, 1 3 ऐसे लिख देंगे, 1 बार 3 ये वाला कॉमन हो जाएगा, 1 3 एक्स्ट्रा बचा तो यहाँ पे 2 3 और मिल जाएगा। इसका मतलब 3 घात कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, जो कि आपके पास यहाँ पे लासा में लिखा जाएगा। फिर 1 5 इसके पास, 1 5 इसके पास, ये उभयनिष्ठ वाला था इसलिए 1 5 लिखा गया है। ये उभयनिष्ठ नहीं है, इसका भी 1 5 लिखेंगे तो 5 घात क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका एलसीएम अगर घातांक के टर्म में लिखना होगा, आपका एलसीएम अगर घात के टर्म में लिखना होगा तो घात के पदों में यही लिख दीजिएगा, जो कि सवाल का सही उत्तर होगा। 2 की घात 3, 3 घात 3 और 5 की घात क्या हो जाएगा 2, आपके सवाल का सही उत्तर है। फिलहाल अगर आपको करना होगा गुणनखंड, गुणा करके लिखना होगा, गुणा करके ही लिखना है तो गुणा कर लीजिए। कैसे आया, गुणा करने पे जो कुछ भी आएगा उसको लिखिएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 3 और 3 27 हो जाएगा, 5 5 25 हो गया। अब इतना हो चुका है, 25 का 8 से गुणा कर देंगे, 25 से 100 का 8 200 हो जाएगा, 27 दूना कितना होगा 54 होगा। तो 5400 क्या होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा 5400, मतलब 5400 होगा। 5400 जो होने वाला है, तो 5400 आपके सवाल का सही उत्तर होने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो 5वें सवाल का जो उत्तर होने वाला 5400 होगा। अब देखिए यही बात यहाँ सीखना था कि एक सारांश के रूप में कह रहा हूँ, लासा निकालना होगा तो किसी पद का। अब यहाँ 2 की घात सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात 3 थी, 2 घात 3 यहाँ पे लासा के पदों में लिखा जाएगा। 3 घात 3 सबसे बड़ी घात थी 3 के लिए, 3 घात 3 आपका यहाँ पे आ गया। 5 की घात यहाँ पे 1 है, बट यहाँ 5 घात 2 है, सबसे बड़ी घात के लिए 5 के लिए सबसे बड़ी घात यहाँ 5 घात 2 लगी हुई है, तो 5 घात 2 यहाँ लिखा गया है। तो मतलब जो लासा निकलता है उसमें सबसे बड़ी घात, सबसे ज्यादा नंबर, जो जितने भी बार कोई भी नंबर जितना ज्यादा बार होता है सब वो लासा के लिए ही लिखा जाता है, तो उसका यहाँ गुणा करके निकालेंगे, जो कि यहाँ पे लग गया है। फिलहाल उम्मीद है आपको सवाल समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या होगा अगला, 6वां प्रश्न होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न 6वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। चलिए हल करते हैं 6वें प्रश्न को। 6वें प्रश्न में लिखा क्या है कि 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5 है, ठीक है। ये नंबर है जिनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो आपको जानकारी हो तो पता होगा फॉर्मूला कि भिन्न का मासा होता क्या है। तो भिन्न के मासा का निकालने का मतलब क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। भिन्न का जो मासा होता है, भिन्न का मासा बराबर क्या होगा, यहाँ पर भिन्न का मासा निकालने के लिए आपके पास सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, अंश का मासा निकालते हैं हम लोग, ठीक। अंश का एचसीएफ होगा बटा में हर का मासा, हर का लासा होता है, हर का लासा। बहुत आसान भाषा में मैं अगर कहना चाहूँ क्या कहूँगा, देखिए अगर मासा पूछेगा तो हम लोग अंश का मासा निकालेंगे, बाकी हर का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल देंगे, ये काम होगा। अगर हमको लासा पूछे होगा तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे, ये सब कुछ तरीका होगा हल करने का। भिन्न को अगर कभी भी भिन्न का लासा मासा पूछा गया होगा तो जो पूछेगा अंश का वही निकालेंगे, और जो मतलब अंश का अगर लासा निकाल दिए हर का मासा निकालना होगा, अंश का मासा निकालेंगे हर का लासा निकालना पड़ेगा। चलिए करते हैं सवाल को सॉल्व। अभी क्या होने वाला है, इसका मासा निकालने के लिए अंश का मासा होगा। देखिए अगर आप कुछ बहुत आसानी से देखना चाहो तो मासा यहाँ पे क्या होगा, मासा का मतलब जो सब में कॉमन होगा। ठीक है, 3 के गुणनखंड में 3 ही मिलेगा, 6 में 3 गुणा 2 मिलेगा,
यहाँ 12 में 2 2 और 3 मिलने वाला है, और यहाँ पे 3 मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए 3 6 12 और 3 का जो मासा होगा वो 3 ही होने वाला है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिलेगा। तो आपको क्या मिले, अंश का जो मासा होगा वो क्या होगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ेंगे, हर का लासा निकालेंगे। अब देखिए 35 है, मतलब 7 गुणा 5 होगा, 5 का 5 ही होगा, 25 का 5 गुणा 5 होगा, और 4 का 2 गुणा 2 होगा। मतलब 4 को अगर 4 ही लिखा जाए तब भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, 1 5 सब में है, मतलब कि ये वाला 5 होगा इसका, ये दूसरा अकेला 5 है, 1 5 सबका हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा लासा के लिए, 1 5, 1 7 होगा, दूसरा 5 फिर से है, और फिर दूसरा क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 होगा, 20 पंचे 100, और 100 का 7 से गुणा करेंगे, 100 सत्ते 700 हो जाएगा। तो 3 बटा कितना आएगा, 700 आएगा आपका इस सवाल का उत्तर, जो कि यहाँ पे 700 यहाँ हर का लासा है, और जो 3 है वो अंश का मासा है, और पूरा मिलके क्या बन जाएगा, भिन्न का मासा हो जाएगा। भिन्न का मासा कितना होगा, 3 बटा 700 होगा। विकल्प नंबर 4 होगा आपके सवाल का सही उत्तर। तो इस प्रकार से सवाल लगाएंगे हम लोग, यहाँ भिन्नों के लिए इतना काम करते हैं। फिलहाल अगर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो होगा वो आपका 7वां प्रश्न होने वाला है। अब देख लीजिए 7वां प्रश्न जो आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और लिख के बताता हूँ कि 7वां प्रश्न किस प्रकार होने वाला है फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, दिखाते हैं। देखिए यहाँ 7वां प्रश्न में कुछ संख्या पद्धति के सवाल मैं लिख रहा हूँ, उनको भी सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति से भी अगर मान लीजिए प्रश्न आ ही जाता है, वैसे अगर कहा जाए संख्या पद्धति तो एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है ना, इस प्रकार से है। और हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर कहें तो यहाँ पे संख्या पद्धति को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मिसलेनियस यहाँ सिलेबस में जिक्र किया था कि एक चैप्टर ऐसा होगा जिनमें कोई भी हर चैप्टर को वहाँ इन्वॉल्व किया जा सकेगा, वो यही होने वाला है। तो संख्या पद्धति है, यहाँ पे नंबर के आपस में रिलेशन रहा करते हैं। तो ये सवाल नंबर जो होगा 7वां जो होने वाला है, आप इसको देख ही लें। 7वें प्रश्न में क्या होगा कि यहाँ पर कह रहे हैं किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है। किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है। भाषा लिखता हूँ, किसी संख्या के 2/3 का 2/3, किसी संख्या के 2/3 का 2/3, 2/3 का जो 2/3 होगा 64 है। ठीक है, 2/3 का जो 2/3 है वो 64 है। तो संख्या क्या निकालना है, तो संख्या हमको निकालना है। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प लिखना थोड़ा जरूरी होता है, जिससे क्या हो कि आप लोग भी प्रयास करते रहो अपने स्तर से। आप लोग वहाँ पे मतलब अपनी कॉपी पे प्रयास करके आप सवाल को हल करके लिख सको मुझसे पहले भी। तो यहाँ पे विकल्प है 180 है, पहला है 145 है, अगला यहाँ पर है 144, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है 136 भी यहाँ पे 4 विकल्प में दिया गया है। ठीक है, तो चारों विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होने वाला है। तो किसी संख्या का की जगह पे क्या मान लेंगे, संख्या हमारे पास x होगी, x का 2/3 2/3 होगा, उसका भी जो 2/3 होगा उसका जो मान है वो कितना है, 64 है। आराम से काम कर लेंगे। x का 2/3 का जो 2/3 आएगा वो 64 के बराबर है। कीजिए हल इसको, यहाँ पे x होगा, 2 दूना 4 होगा, 3 3 9 होगा, यहाँ पे 4/9 होगा, बराबर में क्या कर दीजिएगा 64 यहाँ पे लिखा रह जाएगा। यहाँ x होगा, या देखिए 13 गुणा करेंगे या फिर पीछे भेज देंगे, 95 करेंगे, 64 अंश वाला हर में आएगा, हर वाला अंश में जाएगा, ये इतना सा हो गया। यहाँ पे 4 आएगा, हर में 4 होगा, तो 4 का आएगा 4 एकम 4, और फिर कितना होगा 2, 4 6 24 होगा, 16 64 16 बढ़ जाएगा, और 16 9 ये कितना होता है 144 होता है।
x का जो मान आया 144 आया। x का मतलब वो संख्या थी, संख्या का मान कितना आएगा 144 आएगा। और रही बात विकल्प की, ढूंढ लीजिए विकल्प नंबर क्या होगा, तीसरा होगा जो आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो 144 वो संख्या है जिसके 2/3 का मान क्या है 64 के बराबर है। तो ये लगी सवाल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो सवाल में संख्या पद्धति से संबंध में और मैं सवाल लेकर आया हूं आप सभी के लिए। सवाल नंबर क्या होगा, 8वां होगा। देखिए यहाँ पे जितने भी सवाल का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, हम सबकी मैथ पावर उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, इसलिए मैं सारा का सारा प्रिपरेशन, सारा का सारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा सॉल्व करा देता हूँ क्लास में ही। अगर आप जो भी लगभग 1 घंटा या पौना घंटा का, आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट का ही मेरी क्लास रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस 40-45 मिनट में अगर आप रोज कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे तो मतलब यहाँ पे इतने मॉडल पेपर हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं कि आपके सारे जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग लगाएंगे 8वें सवाल। यहाँ पे क्या है, किसी संख्या का 3/4 भाग का जो मान होगा, वहां पे 3/4 का 4/5 भाग 153 है। लिख रहा हूँ किसी संख्या के क्या हो जाएगा, 3/4 का 4/5 भाग, 3/4 का 3/4 का 4/5 भाग कौन सा है, 3/4 का 4/5 भाग जो होगा 153 होगा। ठीक, 53 है। तो निकालना क्या हमको, तो हमको संख्या निकालना है ना। तो संख्या यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फिलहाल काम करेंगे इस सवाल के लिए। सवाल में है किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग 153 है। तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास विकल्प यहाँ पर है 4, 255 है पहला ऑप्शन है, और जो उसके बाद होगा और 260 होगा दूसरा ऑप्शन होगा, और इसके बाद है 275 है तीसरा विकल्प है। चौथे विकल्प की अगर बात कर ली जाए तो 245 दिया गया है। अगर चारों में से नहीं आता है तो हम लोग नन ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन रखा करते हैं हमेशा। फिलहाल 4 विकल्प लिए काम कर लिए पहले। तब सवाल है कि किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग का मान 153 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्या को सबसे पहले हम लोग x मानेंगे। x का कितना करना, 3/4, 3/4 कीजिएगा। इसका भी जो 4/5 का मान होगा वो 153 होने वाला है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 153 पीछे था लिख दीजिए, अंश में 3 था हर में जाएगा, हर में 5 था अंश में कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 51 बढ़ गया, 51 आ जाएगा। x बराबर 5 × 5 होगा और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 × 5 और 5 × 5 25 का मतलब x का जो मान आया 255 आया। x क्या थी, वो संख्या थी। संख्या का मान कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और 255 रही बात आपके विकल्प की, तो विकल्प नंबर पहला मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके सवाल का सही उत्तर होगा। यहाँ पे 255 वो संख्या थी जिसका 3/4 का 4/5 भाग होगा 153 के बराबर। ये थी सवाल नंबर 8, उसका हल था। आसानी से सवाल हम लोग कर पाए हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की ओर। 9वें सवाल आप देखिएगा, यहाँ पे 9वें सवाल भी संख्या पद्धति से ही मैं अभी फिलहाल लेके लिख रहा हूँ। इसके बाद जो कुछ होगा देखते हैं। तो यहाँ पे 9वें सवाल के लिए देखिए क्या होगा, आपके पास कैसी सवाल आप आती है 9वें सवाल में, और फिर उसका हल आप लोग कैसे करोगे। हाँ, लिखा है कि वैसे कह रहे हैं कि किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। फिर से लिख रहा हूँ, सवाल में लिख ही देता हूँ ना। किसी संख्या का 3/8 भाग, किसी संख्या का 3/8 भाग, किसी संख्या का 3/8 भाग जो होगा है ना, वो क्या हो रहा है, उसी संख्या के
3/4 भाग से कितना है, 36 कम है, 36 कम है, ठीक है। उस संख्या का 60% क्या है, उस संख्या का 60% क्या है। ये है सवाल आपके, और विकल्प में लिख दो फिर जिक्र करो। यहाँ पर 52 है, 60 है, 57.6 है, 55.5 है। चारों विकल्प में से देखेंगे कौन सा उत्तर सही होने वाला होगा। और लिखा है कि किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो उस संख्या का 60% क्या होने वाला है। तो करते हैं सवाल को हल हम लोग। तो संख्या को मान लेंगे x होगा, x का जो 3/8 का मान होगा, है ना, वो क्या होगा, वो क्या होगा, x के 3/4 भाग के मान से कितना है, ये 36 कम है। संबंध को थोड़ा समझ के लगाएंगे। ये 3/8 का मान इससे 36 कम है, ये वाला 36 कम है। अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें भी 36 कम कर दे, दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आराम से समझ लीजिएगा। अगर ये 36 कम है, अगर इसमें भी 36 कम कर दिया जाए, दोनों मान बराबर होगा। सिंपल सी बात थी, कर लीजिए इसको। एक काम करेंगे तो यहाँ पे दूसरा काम यह भी हो सकता है कि अगर 3/8 का जो मान था 3/4 से 36 कम है, कम ज्यादा का मतलब अंतर होगा, अंतर में ज्यादा में से कम घटाते हैं तो क्या हुआ करता है, ऐसे यहाँ पे क्या था, 3x बटा क्या होगा 4 होगा, इनमें से 3x/8 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ये भी समझ लीजिएगा। या फिर इसी को समझिए, मैंने 95 करके हल करके दिखाया है। कैसे किया है, थोड़ा सा अगर फेयर लिखने का प्रयास करें तो ये थोड़ा सही कर दीजिए, बस बाकी सब सही है। क्या हुआ, मैंने किया क्या है, वैसे 36 को इस तरह बाईं ओर लाया है, ठीक है, और यहाँ पर 3x+8 को पीछे भेजेंगे, 3x+8 माइनस में हो चुका है फिर, और 3x+4 3x/4 जो था वो लिखा गया है यहाँ पे, और 36 इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो गया है। कुल मिलाकर ये जहाँ का है वही रहा है। इसको पीछे ले जाएंगे तो निगेटिव हो गया, जो कि यहाँ लिखा गया, इसको बाईं ओर लाएंगे तो निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर दोनों को आगे पीछे करके सेट कर दिया गया है। ये काम हुआ है। 8 और 4 का लासा 8 ही होगा, 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 2 3 6x होगा, माइनस 3x बराबर में होगा 36। 6 में 3 घटेगा, 3x बराबर में 36 होगा, गुणा में क्या हो जाएगा, हर में था तिरछा गुणा होगा 8 होगा, 3 से काट देंगे, 3 से 3 का 12 बार जाएगा, 12 8 96 होगा, x का मान जाएगा वो 96 हो जाएगा। यहाँ पे x का मतलब 96 जो आ रहा है वो आपका यहाँ पर संख्या है। अगर नीचे ना दिखे तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। x का जो मान आएगा 96 होगा। 96 आपके सवाल का यहाँ पर संख्या है, यहाँ पे वो संख्या का मान 96 आ चुका है। इस 96 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो 96 का हमको 60% जो निकालना होगा, 96 का 60/100 कर देंगे, इतना हो गया है। एक जो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ फिलहाल। गुणा कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहें तो 6 36 होगा, और 6 9 54 होगा, 54 3 57 हो जाएगा, ठीक। दशमलव यहाँ पे हर में एक 0 है, दशमलव कहीं पे लगा देंगे, 57 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब 57.6 क्या होगा, उस संख्या का 60% का मान होगा, और आपके सवाल का उत्तर होगा। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प आप कौन सा होगा, थर्ड वाला चुनेंगे। तो थर्ड वाला क्या था, 57/6 था, वही सवाल का सही उत्तर होगा। तो संख्या पद्धति में इस टाइप की भी सवाल लगाया करते हैं, जो कि इस सवाल का यहाँ पे मैंने हल करके दिखाया है। आसान तरीके से ये होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हमको कुछ नए सवालें देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं सवाल अगली। तो अगला प्रश्न नंबर 10वां होगा। देखिएगा दोस्तों, मैं 10वां प्रश्न लिख रहा हूँ, लिख लूंगा तो फिर आपको लगा के बताऊंगा कि वो कैसे लगेगा। तो फिलहाल 10वां प्रश्न का आप इंतजार कीजिए, केवल कुछ सेकंड, आपके सामने 10वां प्रश्न अभी लिखा मिलेगा, जो कि यही नंबर सिस्टम से ही लिया गया है, ठीक है। और एक बात और आपको बता रहा हूँ कि आपका कौन सा टॉपिक पूरे मैथ में, आपका कौन सा पॉइंट वीक है, ज़्यादा कमजोर है, ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।
आप कमेंट में उस टॉपिक का, उस चैप्टर का नाम लिखिए। मैं इस टॉपिक से, उस चैप्टर से ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसमें आप उस चैप्टर का नाम लिखिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए जहाँ से आप क्वेश्चन को देखना चाहते हो। वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, उस सवाल से ज़्यादा मॉडल पेपर बनाकर लेकर आऊँ। तो आप जल्दी से जाके कमेंट कर सकते हैं, ये आपके हित की बात है। तो चलिए लगाएंगे अगला प्रश्न जो होगा, 10वां प्रश्न होगा हमारे सामने। तो 10वां प्रश्न जो आएगा वो ऐसा होगा कि यहाँ पर लिखा है कि 250 का 9/5 भाग जो होगा, 250 का 9/5 भाग का जो मान है, ठीक है, वो 395 के 2/5 से कितना अधिक है? भाग 395 के 2/5 से कितना अधिक है? 2/5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है, ये है प्रश्न। और विकल्प लिख लेता हूं तो आपको प्रश्न के बारे में सारी क्लियरिटी, सब कुछ एकदम स्पष्ट कर देता हूं। तो प्रश्न में यहाँ पे 229 है, पहला 229 है, हाँ सही बात है, 229 है, ठीक है। और दूसरा विकल्प है 260, 275, ठीक। और 275 के बाद आएगा 282। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। ये चारों विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे और देखते हैं कैसे लगेगी सवाल। और यहाँ देखिएगा, बस आसानी से कर देते हैं। 250 का 9/5 जो होने वाला है वो इससे कितना ज़्यादा है, वो इससे ये कितना ज़्यादा है, ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, दोनों का मान निकालेंगे पहले और फिर घटा के बताएंगे कितना ज़्यादा कितना कम है। तो 250 होगा का 9/5, ठीक, निकालते हैं। 5 का 5 पचे 25, 50 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 बार जाएगा 0, और 9 पचे 45, 450 होगा। इतना हो गया है। इसमें देखते हैं 395 का निकाल लेंगे 2/5, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 4 5 9 45, 5 सत्ते 35 होगा, 35 हो जाएगा, और 4 39, 4 होगा, 4 45 हो जाएगा इसके साथ, और 5 9 45 होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18 होगा, और 2 से 14 15 होगा, 158 होगा। कितना ज़्यादा है तो यहाँ पे घटा दीजिएगा, 10 में से 8 घटेगा, 2 आएगा, और फिर यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा है 4, 14 में से यहाँ पर 8 5 है ना, यहाँ पे 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे 14 बनाएंगे, यहाँ पे 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ आगे जो होगा बचेगा 3 में से 1 घटेगा 2 होगा, 292 आ रहा है, 292, जबकि विकल्प में तो हमारे पास 282 तक ही है ना। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ विकल्प के बारे में, देखते कौन सा विकल्प हो सकता है। मैंने विकल्प में कुछ मिस्टेक किया हो लिखने में। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो होता है ना, बुक में एक और भी ऑप्शन होता है, क्या, नॉन ऑफ दिस का, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉन ऑफ दिस का भी जिक्र कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन सवाल का जो पर्पस था, मेरा सवाल लिखने का जो पर्पस था वो आपको समझाना था कि सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 250 का 9/5 था और 395 का 2/5 था, इसका मान निकाल लेंगे, और कौन कितना ज़्यादा कितना कम होगा उसको हम लोग इसको घटा के बता सकते हैं। तो घटाने पे कितना आ गया, इसको अगर 450 में से 158 घटाएंगे 292 आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि 292, ये इससे 292 ज़्यादा था। और फिर यहाँ पे कोई विकल्प नहीं दिखा तो नॉन ऑफ दिस को हम लोग इशारा करेंगे, नॉन ऑफ दिस क्या होगा आपके यहाँ आएगा, और वो हम उसको विकल्प बताएंगे। फिलहाल अगर एग्जाम में कोई सवाल होगी तो एग्जाम में उसका सही विकल्प दिया गया होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में कुछ इतना तक करके आ चुके हैं। संख्या पद्धति को हल किया हमने, और फिर एलसीएम एचसीएफ को किया। अगले चैप्टर में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ, कुछ नए मॉडल पेपर को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। अभी आपके लिए मैं यहाँ मैथ का सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ,
बाकी का क्या, बाकी मतलब वो जो कहते हैं ना, आपका टेक्निकल जो कुछ भी है, हर ट्रेड का अलग अलग टेक्निकल क्वेश्चन रहा करता है जो कि कराया जा रहा है इसी चैनल पे। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ मिल ही रहा है लगभग। तो कुल मिलाकर यहाँ पर CITS एंट्रेंस एग्जाम का संपूर्ण ट्रेड का सभी पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ कराया जा रहा है। इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं होगा, केवल आप फॉलो करते जाइए और हम लोग आपके लिए बेहतर काम करके लाके कर रहे हैं फिलहाल। और आप लोग यहाँ पे सहयोग कीजिए, बस सहयोग इतना ही करना होगा। आप लगातार पढ़ते रहिए, ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत आए उसमें बिना डाउट, बिना किसी संकोच के आप जो भी डाउट आते हैं आप उसको कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ बताने के लिए तत्पर हैं। और दूसरी बात, अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।